तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लायबिलिटी है हमारा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स में। पहले हमने पढ़ा असेट्स के बारे में। इससे पहले लायबिलिटी ध्यान रखना, जो पैसा ओनर को छोड़कर, किसको छोड़कर, ओनर, ओनर होता है मालिक, ओनर को छोड़कर जो पैसा बाकी किसको, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइडर, आउटसाइडर होते हैं बाहरी, क्योंकि मालिक तो इंटरनल होता है, बिजनेस के अंदर होता है, बस बिजनेस के अंदर है। मालिक को छोड़कर जो बाकी सबको पैसा जो देना है, जो पैसा देना है, ध्यान रखना बस ये वर्ड। असेट्स में मैंने बार बार बोला था लेना है, तो लायबिलिटी में देना है। इसमें होती है पहले करंट लायबिलिटी, जो पैसा 1 साल के अंदर देना है, जो पैसा 1 साल के अंदर देना है उसको क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी। जो पैसा 1 साल के बाद, इसको बोल सकते हो आप 1 साल से पहले और उसको 1 साल के बाद। एक होती है कंटीजेंट लायबिलिटी, जिसको आप बोलते हैं अकस्मात दायित्व। क्या बोलते हैं, अकस्मात दायित्व। अकस्मात होता है अचानक से, अचानक से कौन सा पैसा देना पड़ सकता है। मान लो कोई बिजनेस के ऊपर कोई कोर्ट केस चला हुआ है, बिजनेस के ऊपर क्या चला हुआ है, कोई कोर्ट केस वगैरह चला हुआ है, ठीक है। जैसे एक बार कोल्ड ड्रिंक, आई थिंक पेप्सी थी, या तो पेप्सी थी या कोक थी, इन दोनों में से एक थी। उसकी बोतल के अंदर क्या निकल आई थी, कैप, पेन की कैप, पेन की कैप निकल गई थी। तो जिस शख्स के ने बोतल ली हुई थी उसने कोर्ट के ऊपर, कोर्ट में केस कर दिया था कंपनी के ऊपर। कितने रुपए का, 5 करोड़ रुपए का। तो जैसे केस हुआ, देखो अब ये जीत भी सकते हैं, हार भी सकती है कंपनी ये केस। तो कंपनी को, लेकिन चाहे जीते चाहे हारे, उसको लायबिलिटीज में, कंटीजेंट लायबिलिटी के ऑप्शन में 5 करोड़ रुपए दिखाने पड़ेंगे कि हमने पैसा देना है, बस। तो ये ना एज ए नोट दिखाते हैं हमें। नोट का मतलब ये है, बैलेंस शीट में संपत्तियां भी दिखाते हैं, असेट्स भी दिखाते हैं, लायबिलिटीज भी दिखाते हैं, लेकिन ये बैलेंस शीट से ना नीचे होती है नोट में। किसमें होती है ये, एज ए नोट, नोट के थ्रू दिखाई जाती है। सिर्फ ये नोट का मतलब होता है नीचे एक नोट बनाया हुआ होता है कि एक कंटीजेंट लायबिलिटीज है, ठीक है। हाँ जी, तो इसके बाद करंट लायबिलिटीज में क्या होता है, जो पैसा 1 साल के अंदर, इसमें आ जाते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे उधार माल खरीदा, जिनसे उधार माल खरीदा। बिजनेस को भी तो माल की ज़रूरत पड़ती है, कच्चे माल की। वो भी ना, अगर वो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं से कच्चा माल खरीदते हैं। फर्नीचर का काम कर रहे हैं तो बाहर से लकड़ी वगैरह खरीद रहे हैं, ठीक है। तो जिनसे खरीदा उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। और उनका पैसा 1 साल के अंदर देना होता है। इसके अंदर आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जब बैंक जिस कंपनी की, जिस बिजनेस की बैंक में अच्छी रेपुटेशन होती है, चाहे उनका 10 लाख रुपए पड़ा है बैंक में, बैंक उनको थोड़ी सी रिलीफ देता है कि 10 पड़ा है तो वो 11 या 12 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं बैंक से। 2 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा निकाला वो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये भी पैसा बिजनेस ने देना होता है, किसको, बैंक को, क्योंकि उन्होंने ओवरड्राफ्ट, ड्राफ्ट होता है निकालना, ओवर होता है ज़्यादा। बैंक से जब ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं, किसी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी को ही, बिजनेस को ही, फर्म को ही सुविधा मिल देता है बैंक। ये किस में चले जाते हैं, करंट लायबिलिटी में। इसके अंदर शॉर्ट टर्म लोन भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स यानी कि जो थोड़े अल्पकालीन या थोड़े समय के लिए जो लोन लिया गया है। इसके अंदर आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन। कौन से आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, जो पैसा लंबे समय तक लिया। जैसे ही अब आप लायबिलिटीज़ करोगे, इसके साथ ही छठा पॉइंट मैं अभी बता देता हूँ, ओनर को छोड़कर, ठीक है। ओनर को छोड़कर जो पैसा देना है उसको क्या बोलते हैं, अब लायबिलिटीज़। एक 6th पॉइंट यहीं कर देता हूँ अब मैं, यहाँ पे आ गया अब कैपिटल। क्या आ गया, कैपिटल। अब मैं इसको समझाने के लिए बस एक ही बात बोलूँगा। मान लो ए, बी और सी तीनों बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और उनको तीनों को चाहिए 10 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और उनके पास खुद के पास कितना पैसा पड़ा है,
₹3 लाख खुद के पास। तो अब वो बाकी कहाँ से करेंगे भाई, बाकी कहाँ से एडजस्ट करेंगे, बाकी बैंक से, बाकी कहाँ से एडजस्ट करेंगे वो बैंक से। जो पैसा खुद से लगाया उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। और जो पैसा बैंक से या किसी थर्ड पर्सन से, किसी थर्ड पर्सन से लिया है उसको क्या बोलते हो आप, लोन, उसको क्या बोलते हो, लोन। दोनों में बस इतना ही फर्क होता है। और जो पैसा ओनर को देना है, किसको देना है, ओनर, उसको क्या बोलते हो आप, कैपिटल। ओनर को छोड़कर जो बाकी से देना है उसको क्या बोलते हो आप, लायबिलिटीज। ठीक है, इसके अंदर ऑलमोस्ट क्रेडिटर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, ध्यान रखना किसने देना है, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, बिजनेस ने, किसने देना। कल को मान लो तीनों ने 1-1 लाख रुपए लगाए, ए बोला मैं बिजनेस छोड़ के जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो ना उसको बी देगा ना सी देगा, तीनों का एक जॉइंट अकाउंट मिलेगा बिजनेस के नाम से, उसमें से निकाल के उसको देना है, बिजनेस ने देना है वो तो, ठीक है। और बिजनेस के पैसे ना ये पर्सन, ये भी नहीं है कि जो बिजनेस का पैसा है, सेल का पैसा ना ए यूज़ कर सकता, ना उसको बी यूज़ कर सकता, ना सी। पर्सनली वो बिजनेस का पैसा था, अगर कोई यूज़ करेगा तो उसके खाते में डाल देंगे, भाई ए लेके गया उससे अब लेने हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, नियम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग के, जो भी ओनर होता है उसको बिजनेस से सेपरेट माना जाता है, अलग। जो भी एक्टिविटी होगी, ये नहीं है कि वो बिजनेस के पैसे निकाल के खुद के लिए, घर के लिए फ्रिज कूलर या एसी वगैरह खरीद लेगा, नहीं। वो बिजनेस के पैसे अगर ले खरीद सकता है, लेकिन उसके फिर खाते में डाल दिए जाएंगे, भाई अब तेरे से बिजनेस ने लेना है, अब तो बिजनेस ने तो देना है, तो क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल। ये बिजनेस ने उसको देना है, क्योंकि उसने कितने रुपए लगाए, 1-1 लाख रुपए, बिजनेस ने 3 लाख रुपए अब ABC को देने हैं। और बैंक को किसने देने, कितने देने हैं, 7 लाख। कितने देने हैं भाई, 7 लाख। ये फर्क होता है दोनों, कैपिटल और किसमें, लोन में। अब क्रेडिटर यहाँ पे, अब लायबिलिटीज को मैं यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, सॉरी 2 में। लायबिलिटी, एक होती है लायबिलिटी टू ओनर, लायबिलिटी टू ओनर। ये क्या होती है, लायबिलिटी टू क्रेडिटर, लायबिलिटी टू क्रेडिटर। ध्यान रखना होती दोनों लायबिलिटी है, कैपिटल भी और लोन भी, बस दोनों को दिखाते अलग अलग है। देखो अगर मैं बोलूँ टोटल लायबिलिटी बताओ भाई बिजनेस की कितनी है, तो आप बोलोगे जी टोटल लायबिलिटी 10 लाख है। अगर मैं बोलूँ भाई, ठीक है ना, टोटल लायबिलिटी ये होती है इंटरनल, और ये क्या होती है, एक्सटर्नल। क्योंकि ये पैसा बिजनेस में अंदर ही देना है पार्टनर्स को, कितना, 3 लाख। अभी मैंने बात की थी, 7 लाख किसको देना है, बैंक को। है दोनों लायबिलिटी, लेकिन अलग दिखाते हैं दूसरी लायबिलिटी से, दूसरी लायबिलिटी से कैपिटल को अलग दिखाते हैं, ध्यान रखना। तो कैपिटल और लोन दोनों को अलग अलग दिखाएंगे, क्योंकि मैंने पहले बोला नियम क्या बोलते हैं, पार्टनर को बिजनेस से अलग मानते हैं। ये नहीं कि आप एक ही जगह दिखा दोगे कि दोनों लायबिलिटी, नहीं, लोन और कैपिटल को दोनों को अलग अलग दिखाओगे आप, ठीक है। जो पैसा ओनर ने लगाया उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं, इसको ओनर इक्विटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओनर इक्विटी। और इसको लोन टू क्रेडिटर, वही बात आ गई इसमें कैपिटल और इसमें क्या आ गया, लोन। तो स्टूडेंट्स क्रेडिटर भी 3 टाइप के होते हैं। क्रेडिटर एक होते हैं क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, एक होते हैं क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस, एक होते हैं क्रेडिटर्स फॉर, क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, एक होता है क्रेडिटर फॉर लोन। देखो क्रेडिटर तो वही पैसा होता है जिनको पैसा देना है।
अगर आपने किसी से उधार में माल खरीदा, उधार में माल क्या करा है, खरीदा है, तो आपने उसको पैसा देना है। तो आप उसको क्या, देखो माल खरीदा है इसलिए पैसा देना, गुड्स के लिए क्रेडिटर बने हैं। क्या किसके लिए बने हैं, गुड्स के लिए। क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, खर्चों के लिए कैसे बनते हैं, जैसे आपने क्या देना है, रेंट। दुकान में आप रहते हो, मान लो आपने रेंट देना है, आपने ये महीना स्पेंड कर दिया, पूरा निकाल लिया, लेकिन आपने अभी तक रेंट नहीं दिया, ये 2 महीने निकल गए, आपने रेंट ही नहीं दिया अभी तक, तो आपने वो पैसा देना है, लेकिन किस चीज़ के लिए, खर्चों के लिए। तो आप उसको क्या बोलोगे, क्रेडिटर फॉर रेंट। क्या बोलोगे, क्रेडिटर फॉर रेंट। रेंट के लिए क्रेडिटर बना है वो। समझ आ गई मेरी बात। अगर नेक्स्ट क्या आ गया, क्रेडिटर फॉर लोन। अगर आपने किसी से क्या लिया है, लोन, जैसे बैंक से क्या लिया है, बैंक से लोन, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, क्रेडिटर फॉर लोन। क्या बोल सकते हो, क्रेडिटर फॉर लोन।